कैसा है बच्चा लोग? बढ़िया। तो हम लोग ने कल देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन 9.1 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है। ऑर्डर डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। बट डिग्री डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होना क्या है? जरूरी है। तो सबसे पहले क्या देखना है? हर क्वेश्चन में अब हम लोग 5 से लेके 10 तक का क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन में ऑर्डर भी लिखना है और डिग्री भी लिखना है। तो चूंकि डिग्री होने के लिए पहचानना पड़ेगा कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? ऑर्डर लिख लेते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल हो या ना हो, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कहाँ हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक ही डिफरेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे डी वाई डी एक्स कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है? 2 बार। ऑर्डर 2। y3 का मतलब क्या है? कल ही हम लोग देख लिए थे कि y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट, मतलब एक बार डी वाई वाई डी एक्स। वाई डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, और ऐसे बढ़ता जाएगा। 3 बार डैश का मतलब होता है कि इसको 3 बार बच्चा डिफरेंशिएट किया गया है। कितने बार? 3 बार। 4 बार डैश है तो 4 बार, 5 बार है तो 5 बार। तो जितने बार जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सर्वाधिक बार किसी चीज़ को डिफरेंशिएट किया गया है, अपकलित किया गया है, उसी को बोलेंगे उसका ऑर्डर। 3 है, 2 है, 1 है, कौन है हाईएस्ट? 3। तो भाई ऑर्डर कितना हो गया? 3। 3 2 1, ऑर्डर कितना हो गया? 3। जल्दी जल्दी, 1 0 है ही नहीं, एक ही है वाई डैश, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। 2 बार है हाईएस्ट, ऑर्डर 2। 2 बार है हाईएस्ट, ऑर्डर 2। अब तो ऑर्डर को इजीली पहचान लिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डिग्री दिखाने के लिए पहचानना पड़ेगा। डिग्री के लिए ये बताना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चा लोग वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। बहुपद होने का बहुत सरल सा नियम है। क्योंकि इसमें किसका बहुपद देखना है? अब कल समीकरण का बहुपद देखना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुपद देखना है। बहुपद के लिए नियम होता है कि जो भी डिफरेंशियल का फॉर्म है वो क्या होना चाहिए? उसका जो घात हो, जैसे कि यहाँ पे ओवरऑल इसका घात कितना है? 1 है, वो धनात्मक होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, और किसी भी अदर फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। अदर फंक्शन कहने का मतलब किसी दूसरे फलन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत तरह का फलन होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, तो इस सब के अंदर नहीं होना चाहिए। और कल हम लोग ने इस क्वेश्चन को किया भी था। तो गौर से देखें, यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसके पहले कोई फंक्शन है नहीं, ये हाईएस्ट ऑर्डर है। और हाईएस्ट ऑर्डर का जो घात होता है, जो डिग्री होता है, जो पावर होता है, वही डिग्री कहलाता है। कितना है? 1, तो डिग्री 1 हो गया। यहाँ चेक करें, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, 4 3 2, सारा जो पावर है वो धनात्मक भी है और पूर्ण भी है, और न ये किसी भी दूसरे फलन के अंदर है। तो क्या होता है डिग्री का फॉर्मूला? जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो पावर होगा उसको डिग्री कहते हैं। अब इस सब में हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो डिग्री कितना हो गया? 2। गौर करो बच्चा, यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल है? 100% ये पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री कितना है? नहीं कुछ है तो 1, तो डिग्री हो गया 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? 100% पॉलिनोमियल है। कोई बच्चा कहेगा सर ये तो एक्सपोनेंशियल है। बच्चा मेरे, एक्सपोनेंशियल है एक्स के लिए, हम लोग को देखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या डी वाई बाई डी एक्स के लिए है? नहीं, डी वाई बाई डी एक्स तो यहीं पे है बस, और ये फ्री फ्रॉम एनी फंक्शन है, और इसका ऑर्डर 1 है, और इसका डिग्री कितना हो गया? नहीं कुछ है, पावर में तो 1 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो हाँ भाई ये पॉलिनोमियल 100% है। हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और इसका पावर 1 है, तो डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। तो इतने आसान तरीके से हम लोग डिग्री और ऑर्डर को पहचान सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और है, वो भी ले लेते हैं, तो हमारा एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो जाएगा। फिर से गौर करें, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। अगर हम लोग डिफरेंशियल पॉलिनोमियल की बात नहीं करते हैं, और कौन से पॉलिनोमियल की बातें करते हैं? नॉर्मल किसी वेरिएबल में पॉलिनोमियल। तो अगर x + 1 लिखा है, x² + 1 लिखा है, √x + 1 लिखा है, x पावर -1 + 1 लिखा है, तो क्लास 7 में 8 में हम लोग को सिखाया जाता है कि कैसे पहचानें। तो भाई जो वेरिएबल है उसका घात कितना होना चाहिए? उसका घात जो होना चाहिए, उसका पावर जो होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। देख ले यहाँ पे घात नहीं कुछ है तो 1 है, पूर्ण है पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल होगा, पूर्ण है पॉजिटिव है ये पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे √x लिखा है, इसका मतलब होता है x के पावर 1/2। 1/2 पॉजिटिव तो है, बट क्या 1/2 पूर्ण है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। x पावर -1 इंटीजर तो बोल सकते हैं, बट क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं x² + cos of x, क्या ये है? तो हम कहेंगे सर x का पावर तो 2 है, जो कि पूर्ण भी है और
सॉरी पूर्ण भी है और पॉजिटिव भी है, यहाँ भी x का पावर 1 है। आप कैसे कह सकते हो, यहाँ पर ये किसका फंक्शन है, ये कॉस का फंक्शन है, तो ये किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आ गया, फलन के अंदर आ गया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। इस दोनों में बस इतना अंतर है कि यहाँ पे किसी वेरिएबल x के लिए लिखे हैं, यहाँ पे बहुपद किसके लिए लिखना है, डिफरेंशियल फॉर्म के लिए, मतलब dy/dx के लिए। तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फिर भी डिग्री पहचानने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, इसका वीडियो बना दिया जाएगा। तो एक्सरसाइज 9.1 है, 2 क्वेश्चन बाद में लेंगे। तो इतने पैसेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।